हेलो स्टूडेंट्स। कहानी सूखी डाली। सूखी डाली के तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भला कैसे? पहली अगर दृश्य में हमने देखा कि वहां समस्या दिखाई जा रही है कि क्या चल रहा है उस परिवार में। उसको जो बेला उस घर में नई बहू है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सब उसका मजाक बना रहे हैं। दूसरे दृश्य में हम हमें दादाजी का चेहरा नजर आता है। दादाजी का आगमन हो जाता है और वो उस समस्या पर किस तरह विचार करते हैं और कैसे वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेला के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि परिवार में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो या उस सम्मिलित परिवार यानी जॉइंट फैमिली से कोई अलग हो। परेश अलग होने की बात कहता है, परंतु दादाजी उसे रोक लेते हैं और सल्यूशन के लिए पूरे परिवार को बुलाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने प्यार से भी समझाया। अंत में उन्होंने उनको धमकी भी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और अभी तीसरे दृश्य में, पहले में समस्या दिखाई, दूसरे में सल्यूशन दिखाया। अभी तीसरा जो दृश्य है उसमें कैसे समस्या का निदान होता है, कैसे समस्या वो का निवारण हो जाता है, वो हम देख रहे हैं। तो मजा आ रहा है ना? हम अलग अलग पढ़ रहे हैं तो हमें वो कहानी ज्यादा समझ में आ रही है कि पहले दृश्य था, वहां क्या हुआ, समस्या दिखाई, क्यों दिखाई, क्या हो रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है। दूसरे में सोल्यूशन मिल गया, अभी उसको अप्लाई किया जा रहा है। और अप्लाई करते हुए परिवार में क्या हलचल मचती है, चलो आओ देखते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। दृश्य वही, क्योंकि एक ही परिवार है, एक ही जगह है, तो वहां अभी दीवार के साथ वही चारपाई है। और मेन बात इसमें है कि बहू बेला बैठी हुई वहां पर धूप सेक रही है। ये सर्दी के दिन है तो धूप में बैठी हुई है, पर और उसके हाथ में एक किताब है। और अभी जहाँ सोल्यूशन आ रहे हैं तो अभी वो पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में कई बातें आ रही है। और फिर वो अपने आप से बात कर रही है कि इन लोगों की समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हैं। ये कभी बोला कि पल में तोला पल में माशा, मतलब कभी तो वो अच्छे हो जा रहे हैं, कभी बुरे हो जा रहे हैं और इनका पता नहीं चलता। यहाँ पर बेला को ये नहीं पता कि दादाजी ने इनको सही होने के लिए बोला। याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे बेला कुछ को वो समझ नहीं आ रहा है कि अभी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और ये सोचती वहां पे घूम रही है। और फिर मतलब खुद ही बोल रही है कि कभी तो आग जैसे दिखाई देते हैं, मतलब कभी झगड़ा करते हैं, कभी नरम दिखाई देते हैं, मोम के जैसे हो जाते हैं। और आज जिस बात की वो कभी तो जो उनको बुरा लगता है, और दूसरा ही फिर वो उसकी प्रेज भी करने लग जाते हैं। कि वो उसको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहती मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। अभी वो इस सिचुएशन भी उसको वो हैंडल नहीं कर पा रही और वो उसको पता अच्छा नहीं लग रहा। और जाकर एक जगह बैठ जाती है और अंदर से उसकी सास छोटी भाभी आती है। तो वहां क्या होता है, छोटी भाभी कहती है अब उनको बदलना है ना, तो यहाँ आप देखो कैसे बदलाव हो रहा है। तो वो छोटी भाभी बोलती तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से की बैठक बैठक नहीं रही, मतलब जो ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम ही नहीं लग रहा, एकदम कबाड़ी का घर लग रहा है। कबाड़ी जो वो सामान लेके जाते हैं ना हमारे घरों से पुराने, कि वैसे रखा हुआ लग रहा है। तो कहती सोचती थी ये सामान इतने दिनों से घर में पड़ा है और ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, सब बैठते हैं, तो कहीं दादा जी बुरा ना माने। पर अच्छा किया कि तुमने उठा के रख दिया, कि उसने सामान बाहर रख दिया था ना, अभी उसकी चीज की वो उसको ठीक बोल रहे हैं। और कहते हैं कि मैंने परेश से कह दिया है कि जाकर जो अच्छा सामान तुम्हें लगता है वो ले आओ, जो तुम्हें समझ आए। और कहते हैं कि जो सामान है अभी वो कहती है कि सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। और कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। कौन? सुरेश। और घर का कोई मेंबर है जिसका हमें बताया नहीं गया। कहते कि इन्हीं कुर्सियों का उसको जरूरत थी कि उसको दे देते हो। यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेला वहां बोलती है कि माँ जी बैठिए। तो वो बोलती नहीं नहीं तुम बैठो। तो कहती मैं तो इधर ही आई थी कि घर का वो जो अनाज को गेहूं दाल चावल जो भी वो उसे फटकना था, मिर्ची पड़ी है, अभी घर के सारे काम कर रही।
अभी हमारे घरों में तो मिक्सी है, ये डाला दाल साफ-सुई पैकेट में आती, पर ये गाँव का और वो घर है, तो वो सारा काम खुद ही करते हैं। घर के वो सारे काम वो बता रही है कि घी बनाना है, बहुत सारे काम हैं और कहती है कि दिन खत्म हो रहा है। तो मैं सोचती थी कि तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो, तो वो बोलती है कि रजवा आई थी, अभी वो रजवा के लिए भी क्योंकि उसको मना किया था ना इसने, तो कहती थी वो रो रही थी। तो तुम की कोशिश करो कि उसको हम रख लें, कहते वो समझदार है, बिलीव कर सकते हैं, घर की नौकरानी है, तो वो उसके लिए भी उसको बोलती है और खड़े-खड़े बात कर रही है। तो बिला फिर उसको बैठने के लिए बोलती है, तो कहती है कि नहीं-नहीं तुम बैठो। छोटी भाभी उसको थोड़ी बोलती है कि मैं तो उसी के लिए बोलने आई थी, कि बहुत इमोशनल है और फिर जब नया फर्नीचर आ जाएगा, जिस फर्नीचर के लिए मैं झगड़ा हो रहा था ना, यहाँ पे वो अभी नया फर्नीचर खरीदने के लिए बात हो रही है। तो कहती है नया फर्नीचर आ जाएगा, तो तब कहते तू रजवा को उसको साफ-सफाई करना सिखा देना और फिर वह गलती कि नहीं करेगी, अगर कुछ हो तो ना बात हो तो मुझे बता देना कि मैं उसको समझा दूँगी किसको रजवा। तो अभी बेला को थोड़ा अटपटा लग रहा है ना कि तो उसको बैठने के लिए बोल रही, कहती नहीं, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सास उसकी बोल रही कि बैठो कि तुम तो बहुत समझदार हो, तो अगर भी इससे नहीं होगा, कौन-सी नौकरानी से नहीं होगा, तो हम दूसरा प्रबंध कर लेंगे कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो कि और हम सर्वेंट ढूँढ लेंगे और चलने लगती है, तो अभी बेला उसको बैठने के लिए बोलती है, तो पर वो बैठती नहीं, कहती कि तुम पढ़ो कि तुम्हारा ऐसे ही टाइम खराब होगा, तुम प बैठो और वो चली जाती है। अभी बेला फिर सोच रही है कि इन लोगों का समझ नहीं आता कि यही जो उनकी सास है, अभी बदल कैसे गई? और कहती परसों ही तो मुझे रजवा को जब मैंने कुछ बोला था तो मुझे डाँट रही थी। अभी कहती कि समझ ही नहीं आता। याद रखना अभी तक इसको पता नहीं कि दादाजी ने पूरे परिवार की काउंसलिंग कर रखी है। तो फिर वो पढ़ने लगी थी कि नहीं समझ आई तो। अभी वहीं बाहर से बड़ी बहू और मंजली भाभी कौन है जो बार-बार हँसती रहती है? वो आती हैं, तो मंजली भाभी क्यों बेटी अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? और फिर हँसती है। बुढ़िया है तो सयानी। मतलब फिर वो अपनी थोड़ी-सी वो करती है। तो बड़ी बहू इंदु ने ठीक ही कहा था कि हमें काम की परख नहीं है, कि हमें पता ही नहीं चलता है। वो बेला फिर उनको बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो जो चारपाई जो पुरानी है वो उसको बोलती है कि बैठो। तो फिर मंजली भाभी खड़े-खड़े वैसे ही बोलती है कि वो कहती है कि मैंने एक एक्सपीरियंस्ड जो सर्वेंट है, वो उसको लाने के लिए भी बोल दिया कि जो बड़े-बड़े जो नए फैशन के घर हैं, जो मॉडर्न घर हैं, उनमें उसमें काम किया हुआ है। पर जो दादाजी है ना कहते कि वो पुराने नौकरों के हक में होते हैं क्योंकि अ, वो विश्वसनीय होते हैं मतलब उन पे बिलीव कर सकते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अगर माँ काम कर रही है तो बेटी करेगी, बहू करेगी, ऐसे सारे पूरे परिवार वाले आगे से आगे काम करते रहते हैं। और कहते हैं कि इस घर में कहते रजवा की सास भी करती थी, अभी रजवा की बहू भी यही काम करेगी, कि पूरा परिवार वो आगे तक ऐसे एक ही परिवार के साथ काम करते थे इसलिए वो उसपे हम बिलीव कर सकते हैं। तो बड़ी बहू कहती है कि मैं कहती हूँ बहन जी आप रजवा की बहू को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? और उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। मतलब उसके सामने बेला के सामने ये डिस्कशन हो रहा है, तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, तो वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, रजवा काम सीख जाएगी और फिर वो चिढ़ कर कि अरे कोई आके उसको फेवर ऐसे बोल रहा है, तो बोलती है बैठो ना, खड़ी क्यों आप? रजवा बेला दोनों को बैठने के लिए बोलती है। तो मंजली बोलती नहीं, नहीं कि तुम्हारा नुकसान होगा कि हम बैठेंगे। तो बेला भी बोलती चिढ़ के कि नहीं, नहीं कुछ नहीं नुकसान होता बैठो। और बड़ी बहू बोलती है हम आपसे छोटी हैं वर्ग में भी और बुद्धि में भी। मतलब आप जो जिस तरह की वो पढ़ी लिखी हो कहते हैं हम थोड़ा छोटे दिमाग वाले हैं। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो अभी बेला को तो अनकंफर्टेबल लगेगा ही ना। तो वो उसके बोलती है कि आप मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हैं कि जैसे मैं पराई हूँ, कोई दूसरी हूँ और खड़ी हो जाती है। तो बड़ी बहू बोलती है कि बैठिए, बैठिए मंजली भाभी आप भी बैठिए। तो बेला बोलती है कि मैं चलती हूँ।
क्योंकि वहां उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, और अपने मतलब वो रोने लगती है, और जल्दी जल्दी आंखों पे रुमाल रख के या मतलब थोड़ा सा वो करके वो वहां से चली जाती। तो फिर मंजली भाभी वो अभी बाज तो नहीं ना आ सकते, दादाजी ने कितना भी समझाया है, तो बोलती है भरायों का था। और फिर अपने आप ही हंसती है। और फिर दूसरे ही पल वहां देखो तो इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु सच मतलब वो आपस में के सामने उसको कुछ नहीं बोल रहे, पर मजाक तो फिर भी बना ही रहे। तो मंजली भाभी जैसे हंसने की नेचर है, वो हंसती है, तो कहती है क्या मैं झूठ कह रही हूँ, अपनी इन दोनों आंखों से देखा। मतलब यहाँ अभी और गॉसिप शुरू हो रही है, घर की नहीं है ये, बाहर की गॉसिप है कि कहती मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से उखाड़ डाली, जो वो तोड़ने वाला रहता है ना, कूदने वाला। और ये किसी और के मोहल्ले की, अभी इनको कोई काम नहीं, घर पे टीवी नहीं है उस समय कि देखें। तो यहाँ पे दूसरे ड्रामे की बात हो रही है। और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रहे, कहते कि सारा ये नाम है मलावी और बंसीलाल, कि उसने सारा घर तोड़ दिया। और खूब हंसती है। तो बड़ी बहू बोलती भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने। कि अभी वो गॉसिप सुन के आ रही, तो बोलती क्या किया क्या। अभी जो मंजली बहू है, और वो बैठ जाती है, इंदू और पारो भी बैठ जाती है। और पारो ही शायद गॉसिप लेके आई है बाहर से, गली मोहल्ले की। और मंजली भाभी कुर्सी पर बैठी और बड़ी बहू खड़ी है, मतलब सारा जो घर की औरतें ना वहां भी मोहल्ले के दूसरे लोगों की गॉसिप सुनने के लिए खड़ी है। मंजली भाभी बंसीलाल के सामने वो पूछती है कि बंसीलाल ने के सामने ही सारी भी उखाड़ दी क्या मलावी ने। तो मंजली बोलती मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महोदय, ताका कि ये मुटर मुटर, मतलब कि वो देख रहे थे, पर उनके बस नहीं चला, मलावी ने सारी छत तोड़ दी। अभी वो गांव के घर है, छत भी उनकी कच्ची होती होगी जो एक लेडी ने तोड़ दी। अभी ये पक्के घर नहीं होंगे। तो सब हंसती है। तो बोलती है बड़ी बहू अरे कौन सी छत खोद डाली ये तो बताओ। तो मंजली बहू बोले रसोई की छत, और कौन सी। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर के जो मिस्त्री थे, जो छत बनाने वाले या घर बनाने वाले थे, वो छत डाल के गए थे। और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों को से निपट कर अभी दुकान को गया था, मतलब सारा काम करके गया था। और वो मलावी ने आई, और उसने आकर सारी छत तोड़ दी। पता नहीं किसने जाके कहते बताया कि तुम्हारे देवर ने रसोई पर छत डाल ली है। देवर मतलब मलावी का देवर है बंसीलाल, उसने छत डाल ली है, और मलावी ने तोड़ दी। और कहते जब तक बंसीलाल वापिस आता है तब तक सारी तोड़ चुके थे। तो मंजली भाई पूछती पर बंसीलाल का लड़का। तो मंजली बहू बोलती है कि गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है, कि ऐसे वो थाईस पे हाथ मार के ऐसे नहीं वो बात बोलते हैं। तब ताल ठोक रहा था। हाँ, और कह रहा था कि मैं मतलब दूसरे जो घर का वो है वो छत खोद दूंगा, और मकान सारा तोड़ के एकदम डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और मैं मतलब वो वहां पे खड़ा हाँक रहा है, वो छत तोड़ते तो रोक नहीं सका, पर बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और कोई कहता है आए तो सही घर पे, वो बाहर की गॉसिप है। और सब हंसते हैं। तो इंदु अभी जब ये हंस रहे हैं, तो इंदु ने जब देखा कि बेला आ रही है, तो वो बोलती है सब मतलब चुप करो ऐसे, अ, वो करके चुप करवाती है। तो बेला बोलती है कि जीजी चुप क्यों हो गई। जरा हंस के बोलती है कि अभी तो इतने जोर जोर से हंस रहे थे। तो वो फिर मंजली भाभी कहते कि ऐसे ही हंस रहे थे कि आओ बैठो। तो नहीं नहीं, वो बोलती है कि आप बैठो, कि वो उसको कुर्सी दे रही है ना उठने के लिए, उठ के। तो पर वो दूसरी तरह जगह एक तखत पर बैठ जाती। तो मंजली जो बहू है वो उठती है, कहती है आइए इधर बैठिए। और सब मतलब सब बोल रहे हैं कि यहाँ बैठो ऐसे करके उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और फिर चुप कर जाते हैं। तो फिर वो अ, इंदु बोलती बैठिए भाभी जी, आप चली मतलब क्यों चली, क्योंकि बेला चल पड़ती है, तो उसको बोलते कि आप क्यों चल पड़ी। तो बेला बोलती है कि मैं तो इधर ही जा रही थी,
और जाते-जाते ऐसे खड़ी हो गई। पर आप लोग अभी हँस रहे थे, तो कहते मैं क्यों उसमें रुकावट डालूँ कि आप हँसते रहिए। तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो मंजली बहू मैं ना कहती थी कि इधर ना आओ, मेरी मुदत कहती कि मेरी तो आदत ही ऐसी है कि मैं हँसती रहती हूँ। वो अपने आप को हँसती है और कहती है कि यहाँ नहीं आने के लिए बोला था। तो अभी इंदु बोलती है अब एक यही तो स्थान है बैठने को कि जहाँ पे वो बैठे हैं, हँसते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे कि बेला को डिस्टरबेंस होगी, इसलिए दादाजी के कहने पर ये अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई। तो मंझली बहू हँसती है, तो हँसती है दिल से और छोटी बहू के जो वो पढ़ाई कर रही थी कहती उसमें रुकावट आती है और दादाजी को कहते पता चल गया कि छोटी बहू के साथ हम ऐसे कर रहे हैं कि उसको पढ़ने के लिए समय नहीं दे रहे, तो कहते देख लो। हिंदू बोलती किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। अब यहाँ पे पर्दे वाली से पता लग रहा है कि वो अ, अलग करके है कि स्त्रियों के लिए अलग जगह है। और मंजली वो बोलती है कि हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर मतलब अलर्ट रहने के लिए बोला था। याद होगा इंदू और मंजली बहू को बोला था कि तुम अपने बिहेवियर पे जरा कंट्रोल करो। तो अभी इंदू कपड़े धोने चली जाती है दादाजी और फिर मंजली जो है वो कहती है कि यहाँ तुम लोग यहाँ इतना ना बैठा करो। कहती कि मैं तो हम तो गोदाम जा रही थी और कि थोड़ी भी गेहूं साफ कर ले और छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और मेहरिया चली जाएंगी कि अभी जो काम करना है कि अभी जल्दी से कर लिया जाए। और बड़ी बहू बोलती मैं तो ऐसे ही इसकी छोटे मंजली की बातों में आ गई इसलिए रुक गई और फिर चली जाती। अभी मंजली जो बहू है वो पारो को बोलती है कि चलो मेरे कमरे में चल, वहां चलकर बैठ के बात करते हैं। और पारो बोलते कि नहीं भी उसको तो जाना है, उसका बेटा आ रहा होगा, कि नहीं होगा तो वो चिल्लाएगा। तो मंजली बहू अपने आप से ये छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई कि जैसे वो नहीं रहता ईगल, ईगल आता है तो सब वो दूसरे पक्षी डर जाते हैं। तो यहाँ पे बेला को इस तरह देखा जा रहा है कि वो आई थी तो सबको डरा दिया कि सब चुप कर गए और फिर हंसती है और वहां से चली जाती। तो मंजली बहू बोलती है सुनी तुमने मलावे की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। और फिर हंसती है। अभी बड़ी बहू मलावी ने छत खोद डाली तो मंजली बोलती है कि हाँ जो अभी मजदूर बना के गए थे तो फिर आके उसने सारी तोड़ दी। और फिर उसको बोलती है कि चल वहां मेरे कमरे में चल के बात करेंगे कि यहाँ उसके तो जो बेला है उसकी पढ़ाई में रुकावट आ जाती है अगर यहाँ बैठे तो अभी जब ऐसी बातें हो रही हैं और वहीं अभी बाहर जो है परेश और बेला बात करते हैं। तो वो अभी बेला नेचुरली हर्ट होगी ना, तो वो अपने पति से बोल रही कि आप मुझे अभी अपने मायके भेज दीजिए, माँ के बीच पास भेज दीजिए। और यहाँ तो मुझे लगता है कि सब वो मेरे कोई पहचान के नहीं है और कोई मुझे अपना समझता भी नहीं है। अभी हमने देखा ना कि जैसे वो आई सब चुप कर गए, तो नेचुरली उसका दिल कहाँ लगेगा ना। तो कोई मुझे नहीं समझता और मैं किसी को नहीं समझती, बेला मतलब अपने पति को बोल रही है। तो परेश बोलते हैं कि अभी बताओ बात क्या हुई है। अभी उसकी सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। तो बेला बोलती है मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। अभी इसी जो इंसिडेंट में हुआ कि वो आई तो सब चुप कर गई और सब खड़ी हो गई कि यहाँ बैठो वहां बैठो। तो कहते कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता और कहते सब मुझे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से, कि जब वो ईगल से मुर्गी के बच्चे डरते हैं ना कि वो दिखाए कि उठा के ले जाएगा। तो सारी कहती चुप कर जाती जब मैं वहां पहुंचती है तो। अभी परेश मतलब परेशान बोलते इसमें कहते मेरे को अभी बेला वो पूरी बात बता रही है, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती है,
हैं जरा-सा तो मैं कहीं भी हाथ लगाऊँ तो भागी हुई आती हैं और मेरी तो ऐसे रिस्पेक्ट करती हैं कि जैसे मैं सबसे बड़ी हूँ। थोड़ा उसको अलग ही दिखता है ना कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देने लगी। तो अभी परेश बोलता है कि अभी मुझे समझ नहीं आती कि कभी तुम बोलती हो कि कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता। अब सब तुम्हें इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो तुम्हें अभी शिकायत है कि उम, वो सब तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं, कि सब अपना काम करते हैं, तुम्हें शिकायत है कि कोई समझता नहीं है। क्योंकि यार सिचुएशन अलग आ गई ना, कि पहले तो उसको ताने देते रहते थे, अभी दादाजी ने बोला है, तो वो कहीं जाके खड़े हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। कहते हैं कि अब तुम चाहती क्या हो कि मुझे समझ नहीं आती। तभी बेला रियल में उसको समझ नहीं आ रही और जाके कुर्सी पे बैठ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। पर ये इतना जो रिस्पेक्ट भी ढंग की नहीं होनी चाहिए तभी अच्छी लगती है ना। तो जब वो दिखावे के लिए सब कर रहे हैं कि इसको तंग मत करो, तो उसको बुरा लगेगा ही और फिर वो रोने लगती है। तो इंदु आवाज़ लगाती है उसको और बेला उसी तरह बैठी रहती है, चुपचाप आवाज़ नहीं देती और जब इंदु आके बेला के कंधे पे हाथ रखती है और उसको आवाज़ देती है, तब बेला मुँह ऊपर उठाती है। तो इंदु बोलती है, "हैं भाभी? भाभी जी आप तो रो रही हैं।" तो बेला आँखें पोंछकर, "नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जीजी करके ना बुलाया कर।" अब पहले वही उसको अलग ढंग से बुलाती थी, अभी भाभी जी करके बुला रही है तो उसको भी ऑकवर्ड लग रहा है, तो बोलती है, "ऐसे मत बोला करो।" तो कहती है कि, "ये कैसे हो सकता है?" इंदु बोलती है कि, "आप बड़ी हैं और मुझसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं।" तो अभी बेला उसको बोलती, "पहले तो तू मुझे जीजी करके नहीं बुलाया करती थी।" अभी वो पहले का भी उसको इंसिडेंट बता रही है। तो अभी यहाँ पे पोल खुलती है। इसी इंसिडेंट में फिर इंदु से खुलती है, जब वो बोल रही है कि मैं तो मूर्ख ठहरी, भाभी जी दादाजी ने कहा था। अब भी बेला को पता चलता है कि दादाजी ने क्या कहा था वो पूछती है, क्योंकि पहले तो ऐसे नहीं थे सब बिहेव कर रहे। तो इंदु बोलती है कि उन्होंने सबको समझाया कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बेला बोलते पर उन्होंने क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे किसी की शिकायत नहीं की। तो इंदु फिर बताती है कि शायद छोटे भैया किसके लिए बोला गया? परेश के लिए। उन्होंने कहा था कि आपका यहाँ पे मन नहीं लगता और आप बाग वाले मतलब बाग वाले घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे पोल खुलती है। तो बेला को समझ आता है, कहती है अच्छा ये बात है। तो इंदु बोलती है दादाजी सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर किसी का अलग होकर इस परिवार से अलग होकर रहना सहन नहीं कर सकते। वो अ, उस ये सोच भी नहीं सकते कि उनकी परिवार से कोई अलग हो, एक बड़े से पेड़ की कोई ब्रांच अलग हो जाए और तभी कहते उन्होंने हमें समझाया कि आपका हम रिस्पेक्ट करें और काम ना करने दें, आपको पढ़ने-लिखने का टाइम दें। तो बेला बोलती है, "पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलके काम करना चाहती हूँ।" तो इंदु बोलती है, "ये कैसे हो सकता है भाभी जी?" अभी बेला एकदम मतलब उसको समझ आ जाती है ना कि अच्छा दादाजी ने बोला है इसलिए ये लोग मुझे जबरदस्ती की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, काम नहीं करने देना चाहते। तो उसने बोला कि आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आपको यहाँ निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहा है कि कैसे घर की स्थिति बदली है। तो अभी इंदु बोलती है कि आप मुझे कपड़े दे दो और मैं दादाजी के कपड़े भी धोने जा रही हूँ तो आपके भी धो लाऊँगी। तो बेला चुप है, तो इंदु भाभी जी मतलब उसको बार-बार वो बोल रही है कि कपड़े दे दो। तो अभी बेला ने जैसे किसी बात का मन ही मन एकदम डिसीज़न ले लिया। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं भी कपड़े धोंगी। तो अभी इंदु बोलती है कि दादाजी तो नाराज़ हो जाएँगे। तो बेला बोलती मैं दादाजी से कह लूँगी कि वो नाराज़ नहीं होंगे। तो इंदु भाभी जी तो बेला उसे कहती कि मुझे सिर्फ़ भाभी कह कि ऐसे वो
ज्यादा दिखाने की कोशिश मत कर, मतलब वो ये चाह रही है। और इंदु अभी थोड़ी सिचुएशन बदल रही है और वो उसको प्यार से इंदु गले लग जाती है। तो बेला बोलती चल धोए, मैं तो कपड़े, धूप निकली जा रही है। तो इंदु बोलती पर कपड़े। तो बेला बोलती आज कपड़े रजवा ने धो दिए थे कि पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो दोनों चली जाती हैं। तो दादाजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और मतलब घर का वैसे सिचुएशन चल रही है जैसे डेली चलती है। और दादाजी उसको बोलते हैं मल्लू को कि भी मैं तुम्हें मेले में ले चलूंगा और जो तू बोलेगा, मतलब बच्चा है ना, कि वही खिलौना लेके दूंगा। तो मल्लू जो खिलौने की डिमांड करता है उड़न खड़ोल, और जाके बाहर से एकदम से वो देखते हैं कि कहाँ गई है बिला और इंदु कपड़े धोने के लिए। तो वो बोलते हैं छोटी बहू। तो इंदु एकदम से आके बोलती है कि मैंने तो बहुत कहा पर भाभी नहीं मानी। तभी दादाजी छोटी बहू इधर आ बेटी, और दोनों वो शर्मा कर, मतलब वो वहां से वो चली जाती है क्योंकि गलती हुई दोनों तरफ से है। और बेटा कपड़े धोना कहते तुम्हारा काम नहीं, दादाजी बोलते हैं बेलक पढ़ लिख कर। तो इंदु अभी वो सफाई दे रही कि मैंने कहा था पर ये मानी नहीं। तो दादाजी इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा, नहीं मतलब कि ये अच्छा नहीं लगा कि इंदु ने उसको कपड़े धोने लगा दिया और कहा कि इंदु तुम इससे कितनी बार कह के इज्जत किया करो। तो बेला एकदम इमोशनल होके, दादाजी अभी यहाँ पे डिसीजन हो रहा है कि उसको बेला को समझ आ गया, दादाजी को बताया जा रहा है कि दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए, कि यहाँ पर इस तरह का बिहेव हो कि मैं ज्यादा इज्जत की वजह से भी एकदम मुरझा जाऊं। और एकदम वो रोने लगती है। और यहाँ अंत में हम क्या देखते हैं, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। मतलब अभी दादाजी एकदम सेटिस्फाइड हो गए हैं। बीच बीच में जब वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अभी ये बंद हो जाते, मतलब उन्होंने किसी विषय पर इस समय सोचना बंद कर दिया है, यानी कि इस विषय पर स्पेशली कि घर में फूट ना पड़े। अभी उन्हें समझ आ गई कि बेला ने परिवार को और परिवार ने बेला को पूर्णतया एक्सेप्ट कर ली। तो कैसी लगी ये कहानी? 3 पार्ट में आप उसी तरह लेकर चलना है कि पहले कहा, पहला जो पार्ट था, पहला दृश्य था, जो पहला वीडियो है पार्ट 1 है, उसमें समस्या किस तरह की है वो दिखाई गई है कि आपस में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। दूसरी में उसको लिए सल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। और तीसरे जो दृश्य है उसमें हमें पता चला गया कि सल्यूशन हो चुका है ना। मजेदार तरीका, तीनों दृश्य अलग अलग हैं। पर आपने वीडियो सुनने के बाद एक वीडियो सुनिए, पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 1 आप पढ़िए, तो आपको डायलॉग्स समझ आ जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट, और फिर आप उसमें दूसरे दृश्य को पढ़िए, और तीसरे को अंत में। अभी आप इसके बाद तीसरा दृश्य भी पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी आपको समझ आ जाएगी। और कौन क्या चाहता है परिवार में, वट वृक्ष किसे कहा गया है, दादाजी का कंपैरिजन वट वृक्ष से कैसा हुआ है, उनकी दाढ़ी कैसी है, उनके परिवार में कौन कौन है, ये सारी चीजें आपको तीनों वीडियो देखने के बाद एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी ही आपको इसके नोट्स, और अगर इस कहानी को अगर ध्यान से सुना होगा पार्ट एक एक करके, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल हो। आपको पता है इसके प्रश्न नहीं दिए हुए, हमारी कहानियों के पीछे, एकांकी के पीछे प्रश्न नहीं दिए गए। पर अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही अलर्ट होकर पढ़ते हैं, तो हम हर तरह का उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं, हम हर तरह के उत्तर देने में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो बार बार अगर कहीं समझ नहीं आए तो पार्ट 1 आपको दृश्य के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है? तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी आपके पास पहुँचेगा और फिर वो भी आपने पढ़ना है।